हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो जैसा कि हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे में जाने से पहले थॉट ऑफ द डे डिस्कस करते हैं। तो आज का थॉट क्या है कि वन बैड चैप्टर डजंट मेक द बुक ऑफ योर लाइफ। यानी कि अगर लाइफ में आपके साथ कुछ हादसा हुआ है, कभी आपने फेलियर झेला है और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी हो गई है ख़त्म, तो भैया ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। ज़िंदगी तो एक किताब है जिसमें ऐसे कई सारे चैप्टर्स अभी आने बाकी है। यानी कि अभी पन्ने हैं पूरे खाली और आपके पास है आपकी स्याही। तो उठाओ अपने कलम को और लिख दो अपनी कहानी अपने तरीके से। ठीक है, तो बस इसी थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? स्ट्रिंग रोटेशन ऑफ इच अदर। आपको क्या दिया गया है? दो स्ट्रिंग दिया गया है, S1 और S2। आपका टास्क है चेक करो कि S2 क्या एक रोटेटेड वर्जन है S1 का। तो देखो, हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था ना KMP के एप्लीकेशन को, और हम लोग लास्ट 2 दिन से KMP एल्गोरिदम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जहाँ पे मैंने आपको ये सब क्वेश्चंस दिया था कि इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग KMP एल्गोरिदम के थ्रू बना सकते हैं। पहला क्या था कि ऑल अकरेंस ऑफ पैटर्न इन अ स्ट्रिंग, अगर ये फाइंड करना है, काउंट फाइंड करना है, या तो फिर अगर ध्यान से देखो तो 4th नंबर पे ही मैंने आपको दिया था कि चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ रोटेशन ऑफ अनदर। यानी कि अगर आपने कल वाले एप्लीकेशंस को बनाया है तो आज का तो आपका POTD पहले से ही सॉल्व है। आपने ऑलरेडी चेक कर लिया कि आपका स्ट्रिंग जो है रोटेटेड वर्जन है या नहीं है। तो चलो, जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है दूसरे एप्लीकेशन को देखने का। ठीक है, और यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, जो सारे क्वेश्चन को KMP के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। तो चलो आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हमारे पास क्या है? दो स्ट्रिंग दिया हुआ है ABCD और एक CDAB। मुझे बोल रहा है कि क्या CDAB एक रोटेटेड वर्जन है ABCD का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सबसे पहले ना ABCD का जितना सारा रोटेटेड वर्जन होगा उसको देखते हैं। यानी कि अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो नेक्स्ट क्या आएगा? BCDA। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? CDAB। और क्या आ सकता है? DABC। अब चेक करो कि इन चारों में से इसके बाद क्या होगा? फिर से तो ABCD रिपीट हो जाएगा ना। तो मुझे क्या करना है? 4 ही स्टेट आ रहा है मेरे पास, मुझे चेक करना है क्या जो हमें गिवन स्ट्रिंग है S2 CDAB, क्या ये पार्ट है इस चारों में से किसी भी स्टेट का? बिल्कुल है। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। और अगर मुझे कोई ऐसा स्टेट मिला ही नहीं तो मैं क्या करूँगा? रिटर्न फॉल्स करूँगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं। अगर हमारे पास ये चारों स्टेट मौजूद है ABCD BCDA CDAB और DABC, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? फिर से ABCD आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को मान लो ABCD में से ये BCDA चाहिए था सब स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा जो दिया हुआ है गिवन स्ट्रिंग ABCD, उसके लास्ट में अगर मैं A ऐड कर दूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सेकंड स्टेट है ये मुझे मिल गया एज अ सब स्ट्रिंग BCDA, है ना। सिमिलरली अगर मुझे थर्ड स्टेट चाहिए CDAB, मैं बोल सकता हूँ CDA तो है मेरे पास, अगर उसके बाद B रहता तो मुझे ये भी सब स्ट्रिंग मिल जाता। देखो मैंने B भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखो DABC, DAB है मेरे पास, C नहीं है, मैं C भी ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद क्या आएगा? फिर आएगा ABCD, तो मुझे ABC मिल रहा है, जस्ट मैं D ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ था S1 ABCD, मैं उसे 2 बार लिख देता हूँ, यानी कि कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ ABCD ABCD। तो मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी रोटेटेड वर्जन आएंगे वो एज अ सब स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगा इस नए वाले स्ट्रिंग का, जो कि कॉन्कैटिनेटेड है दोनों मतलब सिमिलर का, अपना ही S1 का, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि जितने सारे रोटेटेड वर्जन है BCDA CDAB DABC, ये एज अ सब स्ट्रिंग मुझे मिल जाएंगे इस S1 के। बस अगर आप ये समझ गए ना कि हम लोगों ने क्या किया, S1 को अपने आप के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया ताकि मुझे एक ऐसा सब स्ट्रिंग मिल जाए, एक ऐसा स्ट्रिंग मिल जाए जिसमें वो सारे रोटेटेड वर्जन एज अ सब स्ट्रिंग मौजूद हो। और ये कैसे किया आपने इंट्यूशन देख लिया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या आ गया? सिंपल हो गया कि अब मेरे पास एक टेक्स्ट है और अब मेरे पास एक पैटर्न है। मुझे चेक करना है कि क्या ये CDAB एग्जिस्ट कर रहा है इसमें या नहीं। यानी कि इस स्ट्रिंग को हम लोग को, इस पैटर्न को हम लोग को इस स्ट्रिंग में मैच करना है, जो कि नथिंग बट KMP एल्गोरिदम है। ठीक है, तो चले हम लोग क्वेश्चन में अपने देखो। अगर हम लोग अपने क्वेश्चन में चलते हैं, मैं क्या करता हूँ ना, लास्ट दिन का क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, जो था सर्च पैटर्न KMP एल्गोरिदम, यही तो था जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी LPS टेबल बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखना। मैं इस आई बटन में भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि ये कोड हमने कैसे लिखा था इसके आपको पूरी की पूरी लॉजिक समझ में आ जाए। और अगर आपने वो समझ लिया ना, तो आज हम लोग बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से इसको लास्ट तक करेंगे कॉपी और अपने चलेंगे आज के कोड में, ठीक है, स्ट्रिंग रोटेशन में, और हम लोग करेंगे इसको यहाँ पे पेस्ट। अब हम लोग देखो क्या किए थे, एक LPS टेबल बनाए थे जहाँ पे हम लोगों ने ये फॉर लूप लगा करके उस LPS टेबल को कंप्लीट किया था। सेकंड में हम लोगों ने क्या किया था, जस्ट चेक किया था कि कहाँ कहाँ मेरा वो सब स्ट्रिंग मैच कर रहा है। जहाँ मैच कर रहा था ना, मैं क्या कर रहा था, अपने रिजल्ट एरे में उसको पुश कर रहा था। आज मुझे क्या पुश करना है? नहीं करना है। आज हमें क्या करना है कि जहाँ पर भी ये मैच किया, आप क्या करो, उसको कर दो रिटर्न ट्रू।
क्योंकि वो बोल रहा है ना, अगर एक बार भी आपका मैच कर गया कहीं पे, तो आप जस्ट मुझे बता दो कि वो रोटेटेड वर्जन है या फिर नहीं है। तो बस अगर मैच कर गया, हम लोग क्या करेंगे, वहीं पर रिटर्न ट्रू कर देंगे। अदरवाइज अगर लास्ट में जाते हैं, यानी कि कभी भी अगर रिटर्न ट्रू हुआ नहीं, यानी कि वो कभी प्रेजेंट ही नहीं था। बस इतना ही काम है, यानी कि मुझे इस रिजल्ट वाले वेक्टर की कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास पैटर्न तो है नहीं, ठीक है, जिसके साथ मैं मैच कर रहा हूँ, और ना ही मेरे पास टेक्स्ट है। तो कौन सा है टेक्स्ट और कौन सा है पैटर्न, यही हम लोगों को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो स्ट्रिंग बना देता हूँ। एक स्ट्रिंग हो गया मेरा क्या, पैटर्न, और एक स्ट्रिंग हो जाएगा मेरा टेक्स्ट। यही तो है, ताकि मैं इस कोड को एज इट इज़ यूज़ करूँ, कुछ भी चेंज ना करूँ। तो टेक्स्ट क्या है मेरा, टेक्स्ट इज नथिंग बट S1 प्लस S1। यही तो है, मैंने क्या किया, दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया। और पैटर्न क्या है, पैटर्न इज नथिंग बट S2। यही तो है यहाँ पर, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन डाल देता हूँ। तो जो भी मेरा सेकंड वाला था वो हो गया मेरा पैटर्न, और मेरा टेक्स्ट जो है वो S1 को अपेंड कर दिया 2 बार। चलो कंपाइलर रन करके दिखाते हैं अब आपको। तो और कुछ भी नहीं किया हमने, जो भी मेरा KMP का कोड था मैंने एज इट इज़ उसको रख दिया, और देखो मेरा आ गया रिटर्न ट्रू। तो आपको क्या करना है, आपको जा करके KMP का वीडियो देखना है, ताकि आपको ये कोड समझ में आए कि ये कोड हमने किया क्या, LPS होता क्या है, एंड हाउ दिस कोड विल वर्क टू फाइंड द सब स्ट्रिंग इन दैट स्ट्रिंग। अगर आपने ये समझ लिया तो हम लोगों ने आज का जो लॉजिक था, आज का जो क्वेश्चन था, वो बस यही था कि आपको टेक्स्ट बनाना है, यानी कि S1 प्लस S1 करना है। ठीक है, चलो सबमिट करें इस कोड को, और देखते हैं कि हमारा सारा टेस्ट केस पास होता है कि नहीं। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1115 टेस्ट केसेस हमने सारे के सारे कर दिए हैं पास। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने बनाया KMP एल्गोरिथम से। ठीक है, अगर आप इसको एक लाइन में बनाना चाहते हो तो हम लोग को इतनी चीज़ की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा हम लोग कर सकते हैं एक चीज़, कि हम लोग क्या करेंगे, देखो एक लाइन में मैं लिखता हूँ, रिटर्न कर देना है। सबसे पहले तो चेक कर लेना है क्या, अगर वो रोटेटेड वर्जन है तो S1 का साइज़ जो है वो इक्वल टू होना चाहिए S2 के साइज़ का। ये हो गया मेरा पहला कंडीशन। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि हम लोग को S1 प्लस S1 अगर कर देते हैं तो इसी में तो मुझे इसका सब स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो मैं क्यों ना एक डायरेक्ट फाइंड फंक्शन यूज़ कर लूँ STL का। अगर मुझे बोल रहा है कि आप STL लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, मैं सीधा फाइंड करूँगा किसको, S2 को यहाँ पे फाइंड करूँगा, पैटर्न को। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि फाइंड करके अगर मुझे कुछ ये क्या रिटर्न कर रहा है, अगर वो मुझे एनपोज नहीं रिटर्न कर रहा है, मैं बोलूँगा स्ट्रिंग कोलोन एनपोज। अगर ये एनपोज नहीं है, यानी कि लास्ट डिजिट नहीं है, यानी कि कुछ वो पॉइंटर भेजा है, ठीक है, नल पॉइंटर मुझे नहीं भेजा है। एनपोज क्या है, बेसिकली नल पॉइंटर है, तो मेरा क्या है, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो बस ये एक लाइन में मेरा काम हो गया, जहाँ पे मैंने फाइंड किया कि क्या S2 S1 प्लस S1 में एग्जिस्ट करता है। कब नहीं करेगा, जब वो एन पॉइंटर देगा, नल पॉइंटर देगा। अगर वो नल पॉइंटर नहीं है, यानी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, और मेरा दोनों का साइज भी सेम है, तो जस्ट कंपाइल एंड रन, और ये भी आपका काम कर जाएगा। तो ये एक लाइन में अगर आपको ये क्वेश्चन को बनाना है तो ठीक है। अदरवाइज हमने जो लास्ट 2 दिन में KMP एल्गोरिथम का सीखा है, उसको हम लोग कैसे यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप जिस कोड को चाहो यूज़ कर सको। ठीक है, और यहाँ पे देखो टाइम लिमिट एक्सिस्ट कर गया। क्यों टाइम लिमिट एक्सिस्ट किया, क्योंकि ये फाइंड जो है ऑर्डर ऑफ n² चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है कि नहीं, हम लोग को ऐसे फाइंड नहीं करना है, आप STL लाइब्रेरी यूज़ मत करो। तो टाइम लिमिट एक्सीड करने से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, KMP एल्गोरिथम। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, अगर आपको जो चाहे आप वो यूज़ कर लेना। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल एंड गुड, आप क्या करो, दोनों को अपेंड करो और फाइंड फंक्शन लगा दो। और अगर बोले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान में रखना है, तो आपको पता है कि हम लोग को क्या करना है, KMP एल्गोरिथम यूज़ करना है। ठीक है, कोई भी कमेंट में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।